अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज जो है वो रेलवे की तरफ से निकल कर आया है। और ये जो न्यूज है वो 20 तारीख के डेट में यानी 20 अप्रैल के डेट में एक नोटिस जारी करके जो है वो आपको दिया गया है, जिसमें आपको एग्जाम का डेट का लगभग लगभग आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, हम आपको दो वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, एक आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पर और एक आपको आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर। इन दोनों जगहों पर एक नोटिस डाला गया है आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग, और जो आइसोलेटेड कैटेगरी के जो आए हुए थे वैकेंसी उसके रिगार्डिंग में दो नोटिस यहाँ पे डाले गए हैं। तो पहले हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल में स्टडी फ्रॉम होम में, जहां पे आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से एनटीपीसी की और भी बहुत सारे एग्जाम की आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आरआरबी चेन्नई का वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे दो आपको जो है वो दिखाई देगा नोटिफिकेशन। हम पहले वाले एनटीपीसी पे क्लिक कर लेंगे और एक दूसरा वाला आपको इस वाले पे भी क्लिक कर लेंगे, दोनों पे। तो एक जो नोटिस आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये आइसोलेटेड कैटेगरी वाला है, और एक जो आपको नोटिस यहाँ पे दिखाई देगा वो देखिए एनटीपीसी के लिए है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इन दोनों नोटिस को हम आपको डिटेल में पढ़ के बता देते हैं, समझा देते हैं, और लास्ट में आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आपका पेपर लगभग जो है वो कब होने वाला है। तो देखिए, ये हम बड़ा कर लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी वाला नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस जो है निकाला गया है आरआरबी चेन्नई की तरफ से, जिसमें एक टेंडर की बात किया गया है आरआरबी चेन्नई का, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है वो आपका 1/2019 है, और यही जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी वाला एग्जाम का जो था वो नोटिफिकेशन आया था। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात करेंगे तो ये देखिए 1/2019 था एनटीपीसी वाला, और जो आइसोलेटेड कैटेगरी की बात करेंगे तो वो जो है इसके जस्ट पहले आया था, थोड़ा सा इसके जो है एनटीपीसी के पहले आया था। तो देखिए, इस पूरे नोटिस में क्या कहा गया है जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले कहा गया है कि नेम ऑफ वर्क, यानी कि क्यों ये जो है आपको टेंडर जो है किसके विषय में बात हो रही है। तो इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो सीबीटी एग्जाम होता है रेलवे का उसके रिगार्डिंग ये जो है नोटिस है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टाइपिंग स्किल टेस्ट, क्योंकि आपका रेलवे में बहुत सारा पेपर होता है, प्रीलिम्स का होता है, उसके बाद टाइपिंग स्किल का भी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके रिलेटेड और भी जो भी एग्जाम उनको कंडक्ट करना पड़े उसके रिगार्डिंग में ये नोटिस है 1/2019, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए था, एनटीपीसी के लिए था ऑल ओवर इंडिया में, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, पहले इन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिसमें एग्जाम के जो टेंडर जो हैं उनको उनके लिए ये एक जो है वो टेंडर जो है वो मांगे थे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि इन व्यू ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू टेकन टू contain the spread of novel coronavirus COVID-19 and the extended lockdown period announced by government of India until 3/5/2020, यानी पता होगा आपको कोरोना वायरस के कारण से 3/5/2020 तक इंडिया में जो है वो लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके वजह से जो पहले से वेंडर मांगे गए थे, टेंडर जो मांगे गए थे कि आप जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, उसका डेट जो है वो अब एक्सटेंड हो गया है, जिसका आगे जानकारी दो न्यूज़पेपर में जो है वो आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। और उसका जो अपडेट होगा, जो डेट होगा, वो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए ये कब आया था नोटिस, तो 20 अप्रैल 2020 को आया था। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि एनटीपीसी का कब पेपर होगा, इसको जानने के लिए जो दूसरा नोटिस है उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा नोटिस जो कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वाला है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वाला है। तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वाले में भी यही सेम टेंडर के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसका जो केवल नोटिफिकेशन था वो थोड़ा सा पहले आया था। अब इसमें कहा गया है कि जो पहले का डेट था उससे अब लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप जो है वो 14/5/2020 से लेकर, ठीक है, लास्ट डेट जो है सबमिट करने का 8/6/2020 है, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले जो टेंडर होते हैं, ठीक है ना, उन टेंडर को अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अगर वेंडर लेना है तो इसके लिए डेट दिया गया है 14 मई से लेकर आप जो है 8 जून तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अगर इस डेट को देखा जाए और अगर इसमें कोई आगे कोई दिक्कत ना हो और अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पेपर है
यानी कि मिनिस्ट्रियल ऑफ आइसोलेटेड का। तो मान लीजिए कि अगर जून में ये अगर 8 जून को अगर इसका फाइनल हो जाता है तो मान लीजिए कि 20 जून तक बाकी चीजें जो है ये कर लेगा। और जून छोड़ दीजिए, 1 जुलाई भी छोड़ दीजिए, जून जुलाई अगस्त भी छोड़ दीजिए, तो मान सकते हैं कि इसका एग्जाम आपको लगभग सितंबर 2020 में हो सकता है, अगर इंडिया में कोविड-19 का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े तो, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। अब सवाल है कि सर आरआरबी एनटीपीसी का भी कब होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए सितंबर में अगर वो वाला हो गया तो उसमें एग्जाम में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड में बहुत कम स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भरे हैं, काफी कम बच्चे होते हैं। लेकिन एनटीपीसी में तो बहुत ज्यादा फॉर्म आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम आप मान सकते हैं तो अक्टूबर के आसपास में स्टार्ट होगा, अक्टूबर और नवंबर 2020 आप इसको मान सकते हैं कि प्रीलिम्स का जो पेपर है, प्री का सीबीटी 1 का जो पेपर है, सीबीटी 1 का, वो आपका अक्टूबर नवंबर 2020 के आसपास में हो सकता है। तो आपके लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं लॉकडाउन में इसका फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको तैयारी करने की कोशिश कीजिए। अगर चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारा उपाय बताया जाएगा कि एनटीपीसी का तैयारी कैसे करेंगे, या तो खुद हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के जो है वो तैयारी के लिए अलग अलग बैचेज जो है वो चला रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम पे हम आपको और भी वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार का नोटिस के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। और मैथ पढ़ने के लिए आरआरबी एनटीपीसी का, और चाहे जीके हो, जीएस हो या फिर साइंस हो, पढ़ने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अप टू डेट रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।